ओके जी, क्या अरसला का एक्टिंग का शौक देखकर वालिद ने हटाइए वालिद ने उन्हें शोबिस इंडस्ट्री में आने से रोका था? बिल्कुल ऐसा हुआ था, अब्बू ने रोका था क्योंकि मेरी पूरे खानदान में कहीं भी कोई इधर दूर दूर तक नहीं था। तो अब्बू के लिए बहुत शॉकिंग था कि हैं क्या मजाक कर रही हो, क्या शोबिस में जाना है, ड्रामा करना है। तो मैंने उनको पटाया, मैंने कहा अब्बू बस इतना सा शौक है, ऐसे करके एक आधा कुछ करने दें आप, कोई कमर्शियल या कोई छोटा सा एक कैरेक्टर करने दें, उसके बाद खत्म, छोड़ दूंगी। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है, कौन से चैनल पे, ये वो, जैसे कि मैंने बताया पहले ARY पे था। मैंने कहा ARY पे ना, तो ही वाज लाइक अच्छा है। तो हाँ, तो कहने लगे अच्छा ठीक है कर लो। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर पापा को मैंने बस, समझ रहे हैं आप लोग, एक के बाद एक करती गई काम। पापा ने ये कहा था कि एक करने दे, एक करने दे, बस छोड़ दे, फिर छोड़ दूंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस फिर शुरू में दिखा था मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं जैसे अंदर से हूँ वैसे बाहर से हूँ। अब्बू से झूठ बोल अब्बू मान गए, अब्बू चूना लगा दिया अब तो लग गया। ओके जी, अगला, क्या अरसला के साथ खातून ने तस्वीर बनवाई और जाते जाते पूछा आपका नाम क्या है? इसको एम्बैरेसिंग होता ही है। मतलब लेकिन आप ये तो देखें कि पहचाना तो उन्होंने, मेरी शक्ल उनकी नजरों में थी कि ये इसका इसको जानती है, कहीं देखा है, इसको देखा है मैंने कहीं का ड्रामा। हाँ, देखा है। तो वो आई मेरे पास, मैं आइसक्रीम ले रही थी ना, ये सारी फैमिली मेरे साथ थी, तो मैंने आइसक्रीम ली, लेने के बाद जो है मैं जाने लगी तो वो भी पीछे आइसक्रीम लेने आई थी, आके खड़ी हो गई, बेटा तुमने वो उस ड्रामे में क्या किया था, ऐसा थोड़ी करते तुम, तो इतनी कोई जहर बनी हुई थी, ये और पता नहीं क्या क्या सुना दिया। मैं कह रही हूँ आंटी दैट वाज जस्ट कैरेक्टर। कहती हैं कि ना अच्छा खैर पिक्चर बनवाओगी मेरी, सारी बुराई करने के बाद, सारी बुराई करने पिक्चर बनवाओगी? मैंने कहा जी आ जाए, बिल्कुल पिक्चर बनवाई। मैंने जाते हुए कह रही है बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब मेरे सारे घर वाले पीछे खड़े हैं और वो लोग नाम नहीं बताऊं। मैंने कहा लेकिन ये देखो कि उनको मेरा फेस याद है। हाँ, चेहरा याद है, चेहरा याद। नाम थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है समटाइम, सबको नहीं। तो आसान नाम रखते हैं ना कोई अपना आप। अरसला मेरा नाम एक्चुअली है नहीं, मेरा नाम अरसलना है। अरसलना है, अरसलना है, तो आपने मेरे ख्याल से ज्यादा सुना भी नहीं होगा अरसलना नाम, बहुत रेयर होता है। तो अरसला यहाँ पर कर दिया गया है फील्ड में, तो आप सब अरसला को जानते हैं। तो फिर अरसला भी मुश्किल नाम है, कोई और आसान नाम? कोई चुन्नी मुन्नी नाम रख दें अपना। चुन्नी मुन्नी, चिंकी मुंकी, चिंकी रख दें, चिंकी रख देती हूँ वो जो। ओके जी, क्या अरसला ने जब बंदिश ड्रामा किया तो उन्हें डर लगता था और तबीयत खराब हो जाती थी? अच्छा, ये एक बड़ी स्टोरी है इसकी पूरी। अच्छा। और ये सच है, सिर्फ मुझे डर नहीं लगता था, तबीयत नहीं खराब होती थी। हम बंदिश कर रहे थे तो वहां पर जो सेट हमारा पूरा बनाया हुआ था, तो वहां पे काफी हद तक 70% कह लें कि जो चीजें हम लोग दिखा रहे थे और वो पूरा सेट सब रियल था। सब रियल था? रियल चीजें, प्रॉप्स वगैरह और वो सब प्रॉपर यूज किए जा रहे थे। तो वो एक अच्छा भी रहता है, ऑफ कोर्स सारी चीजें बेस्ट भी रहती हैं इस चीज के लिए। जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हो, कुछ सेट दिखा रहे होते हो, तो जितना रियल हो उतना अच्छा होता है। बट उससे ये हुआ था कि थोड़े टाइम बाद हम लोग कोई सीन वगैरह कर रहे थे, कुछ बहुत अगरबत्तियों का धुआं हुआ था और काफी सारी प्रॉप्स जो है वो पड़े हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो मगरिब का टाइम था मेरे ख्याल से, कैमरा उस टाइम पे थोड़ा सा उन लोगों ने बंद कराया कि थोड़ी देर रुकते हैं, अजान हो रही है, ये वो हम सीन कर रहे थे। तो उसके बाद एकदम से मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई थी। तो फिर मैंने घर पे कॉल की कि मुझे बुला, वहाँ पे लोगों ने कॉल की, मैं खैर नाम नहीं लूंगी, आर्टिस्ट वगैरह ने, उन लोगों ने सबने कॉल की अरसला की बिल्कुल, मैं हाथों से बिल्कुल ना, मतलब आई वाज लाइक के कुछ हो गया था, समझ रहे हैं आप? हाँ, कुछ बहुत अंदरूनी टाइप की जो चीज होती है इन सारे मामलात टाइप की, हाँ कुछ इस तरह का हो गया था। तो फिर खैर मुझे लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी कंटिन्यू शूट चल रही थी ना, रिकॉर्डिंग चल रही थी। जैसी मगरिब होती थी घर में मैं कांपने लगती थी और मैं डर कर बैठ जाती थी एक कोने में। मुझे बुखार तेज चढ़ जाता था मगरिब के बाद से और कुछ चीजें जो है वो, हाँ मुझे कुछ फील होता था, मैं डरने लग गई थी अपने ही घर वालों से। अम्मी मेरे पास आ रही हैं तो मैं अम्मी से डरने लग गई थी कि ना, मतलब मुझे खौफ आ रहा था कुछ। ये सेट से घर तक आ गई थी, घर तक आ गई थी कहानी। तो फिर उसके बाद जो है वो पापा ने, मेरे जो वालिद हैं वो काफी माशाल्लाह दीन के करीब और नमाज और चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने खैर अपने कोई जो पीर वगैरह होते हैं आई थिंक, तो उनसे कुछ बुलाया उनको घर पर, वो आए, उन्होंने काफी पढ़ाई की, सदका वगैरह किया, उन्होंने अपना सारा प्रोसेस किया। उससे आहिस्ता आहिस्ता मुझे कोई, मेरा ख्याल है 15 to 20 डेज लगे थे सेटल होने में। मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं जा पाती थी, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वाकई आपके ऊपर असर। आपका ये इलाज किया, उन्होंने बताया कि क्या था, किस वो वहीं से ही कोई चीज साथ
जुड़ हो गई गई थी थी, आपके? हावी हो गई थी, तो वो हो जाता है। तो अब तो नहीं होता? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल मैं ठीक सीरियसली हूँ। पूछ रहा हूँ यार, सीरियस यार, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं इसको तो काफी टाइम हो पता गया। चला इंटरव्यू के बीच में उठ के मेरा गला पकड़ ले। 3 साल 3 साल हो गए इस बात को तो खत्म हुए हुए चीजों को। अब सुकून है? अब अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो तो आपसे हर बहुत तरह की जल्दी बात कर सकते हैं। आपको गुस्सा तो नहीं आएगा? पता चले नहीं आएगा मुझे गुस्सा यार। हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा। ओके जी, क्या अरसला को एक सरफिरा फैन मिला जिसने धमकी दी कि अगर तुम ना मिली तो जहर खा लूंगा? अरे बाप रे बाप, ये कौन सा आशिक था भाई? नहीं, फैन तो ऐसा कोई नहीं मिला कि फिर तुम कौन था ना ये जहर मिली, खाने वाला? कौन था? तुम ना मिली तो कोई आशिक था, फैन नहीं था? आशिक कौन था? आशिक पाशिक कुछ नहीं होता, वो तो बस मैंने तो जहर बोल कौन दिया खा रहा है? ये पागल होगा या आशिक होगा? दो ही होंगे जो जहर खा रहे होंगे, और नहीं कौन नहीं, होगा? जहर कोई नहीं खाता आजकल, कौन खाता है जहर? सबसे ये पहली धमकी बात किसने तो दी ये, धमकी भी कोई नहीं देता। क्या हो गया? नहीं करे नहीं। बताइए, ये देखो रिसर्च में आया, हमें नहीं पता, आपने कहीं ना कहीं तो जिक्र किया इस चीज का। बस ये गलतियां इंसान से ही होती हैं, हो गई गलती। ये गलती मैं आपसे नहीं है, गलतियों उससे का हुई है। पुतला हूं। आपको अपनी गलती लग रही है, उसकी गलती ये थी? मेरी गलती है, जो मैंने बताया ना कि मैं अच्छा, आपने निकल उसको जाता है बहुत बस ज्यादा बेसाख्ता। लिफ्ट करा दी थी क्या? किसको लिफ्ट करा ये जो दी थी? जहर कुछ खाने की नहीं बात हुआ कर था। रहे हैं। जहर खाने का वो एक बस एक दैट वाज जस्ट मोमेंट कि वो कुछ था, और वो फिर वो मैंने बस बेसाख्ता कौन होकर साहब चीज थे? बोल दी थी। जरा था बताएं। कुछ भी नहीं कि जहर खा लूंगा या ये वो बस मैंने कह दिया था बातों बातों में कोई चीज। अब ठीक है। बताना नहीं चाह रही? नहीं नहीं, कौन Blast from the past? जहर कौन खाता है आजकल? कोई किसी के पीछे अरे नहीं तो मैं मरता। जहर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कर रही हूँ इंसान कौन था? कौन सा इंसान? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। बॉस, कड़ी पराठा कभी नहीं खाना, मैं बता रहा हूँ। कड़ी पराठा खाने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है। ओके Thank you यार। अगला, क्या अरसला की अम्मी बालों की चुटियां बनाती थी? हटाइए। और अपनी बेटी पर दुआ पढ़ के फूकती रहती थी? यह तो हर माँ करती है। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे बाल जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तो मेरे बाल यहाँ पर थे। कहाँ पर थे? सोफे पे थे हमारे? हाँ कह सकते हैं वैसे, क्योंकि मैं आई थी जब यहाँ ऑडिशन भाई देने थी। के लिए, तो मैं इतने लंबे बाल थे मेरे कि जब मैं यहाँ पर मुझे जाजिब के पास बिठाया था, इसका मेकअप करो, इसको बाल बनाओ, तो वो देख कर पहले डर, कितने लंबे बाल, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। तो मेरे बाल बहुत लंबे थे और बहुत अच्छे घने बाल थे। तो अम्मी जब मैं स्कूल जा रही होती थी तो मेरी चुटियां बांधती थी, पढ़ पढ़ के फूक रही होती थी कि माशाल्लाह नजर न लगे। और अब देखती हैं तो वो बेचारी ना शदीद, समझ रहे हैं आपके, कहती तो हैं बाल कटवाने की खास वजह? लंबे कटवाए बाल नहीं थे, आयरन और ये स्ट्रेटनर और ये सारी चीजें लग लग कर बिल्कुल हो ही जाता है। आप जितना भी केयर कर लो। चलो भाई, इन्होंने लंबे बाल रखे हैं और लड़कियों को ना हमें टोटके भी देने होते हैं, तो वो तमाम लड़कियां जो आपको देख रही हैं उनको आप क्या टिप्स देंगी कि वो किस तरह से अपने बाल लंबे कर सकती है? यहाँ तक। अच्छा, ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि टिप्स वगैरह का मुझे नहीं पता। मेरे जो थे वो बेसिकली मेरी मम्मा पे गए थे, तो मेरी अम्मी के, मेरी नानी के, मुझे ये मेरे ननिहाल से मिला था। ननिहाल से मिला था, ददीहाल से बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो ये वहां से मिले थे। ददियाल से बिल्कुल नहीं बन रही। ननिहाल इज नहीं, गुड। मैं मिलती नहीं हूँ किसी से, मैं कहीं भी नहीं चाहती। कड़ी पराठा डेंजरस है। अगर आप अपनी मेमोरी डिलीट करना चाहते हैं तो अभी आप कड़ी के साथ पराठा खाएं, आपकी मेमोरी डिलीट है।